सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज 25 अक्टूबर 2022 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव गर्भवती महिलाओं के ऊपर सबसे अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद बच्चे और बुजुर्गों के ऊपर भी सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण की समयावधि में सावधानी रखना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, किस प्रकार से आप सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप सभी दर्शक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सावधानी अपने जीवन में जरूर रखने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संसार को रोशनी और ऊर्जा प्रदान करने वाले भगवान सूर्यदेव के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का संकट आएगा तो उसका संपूर्ण जीव जगत, संपूर्ण संसार पर कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। अब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो भगवान सूर्य के ऊपर ग्रहण लगना कहीं ना कहीं संकट की ही स्थिति है। तो ऐसे में अशुभ प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। तो इस समयावधि में आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, वीडियो में जानेंगे। आपको बता दें कि यदि आपने गुरु मंत्र ले रखा है अपने पंडित जी से तो आपको अपने गुरु मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको अवश्य जप करना चाहिए सूर्य ग्रहण के समयावधि में। इससे आप सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बच जाएंगे और श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों को प्राप्त आप कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र का जप आप जरूर कीजिएगा और आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, इसका आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ आप भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके समाज के ऊपर, आपके पड़ोसियों के ऊपर, देश काल में स्थित सभी जन प्राणी के ऊपर, किसी के ऊपर अशुभ प्रभाव ना पड़े। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने जीवन में बेहतरीन और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए कामना करें और मंत्रों का उच्चारण करें। इसी के साथ यह कार्य आप कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कुछ विशेष सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारी, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हुए दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। लेकिन इस बार दिवाली के फौरन बाद आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इसलिए दिवाली के तुरंत बाद यानी अगले दिन हम गोवर्धन की पूजा नहीं करेंगे। सूर्य ग्रहण के बाद अगले दिन हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। एक दिन का अंतर आ गया। तो दिवाली और गोवर्धन पूजा यानी दो बड़े शुभ त्योहारों के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों बाद पड़ रहा है। एक गणना के अनुसार पिछले 1300 वर्षों बाद सूर्य ग्रहण दो प्रमुख त्योहारों के बीच में पड़ने जा रहा है। साथ ही साथ बुध, गुरु, शुक्र और शनि अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। साल का यह आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में भी इसका सूतक काल मान्य होगा, जिस कारण ग्रहण से संबंधित जानकारी आपको सुननी चाहिए और इन विशेष मान्यताओं का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आइए और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और समयावधि कितने समयावधि तक रहेगी। तो दोस्तों 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार का दिन 4:22 से प्रारंभ होकर 5:42 तक सूर्य ग्रहण की समयावधि रहेगी भारतीय समय के अनुसार, यानी 1 घंटे 19 मिनट का सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो आपको बता दें कि आप 4 बजे से ही सतर्क हो जाएं और उस तरफ आपको 6 बजे तक सावधान रहना चाहिए। यानी 4 से लेकर 6 बजे तक की समयावधि में आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। विशेष सावधानी आपको रखने की जरूरत है क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि हम 4:22 से ही सावधानी रखना प्रारंभ करें तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 4 से लेकर 6 तक आप विशेष सावधानी रखें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि भारत में कहां कहां दिखाई देगा। तो वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है और इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 25 अक्टूबर को है और इसी दिन आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। देश के खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार दिवाली के बाद लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में आसानी से देखा जा सकेगा, जबकि पूर्वी भागों में देखना थोड़ा सा असंभव है। और सूर्यास्त आज के दिन जल्दी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण
भारत में 4 बजे के बाद प्रारंभ होगा और ग्रहण की स्थिति को देखा जा सकता है। दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, श्रीनगर, लेह और लद्दाख, इन जगहों पे विशेष रूप से देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कुछ हिस्सों में और भी दिखेगा। दक्षिण भारत के हिस्से में तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल, इन जगहों पे आप देख सकते हैं सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा और ग्रहण भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो चूंकि भारत में दृश्य है, इसलिए भारत में इसका सूतक काल विशेष रूप से मान्य होगा और सूतक काल ग्रहण लगने के 15 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाता है। तो इस समयावधि में आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? यदि आप गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि 15 घंटे की समयावधि बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो इस समयावधि में आप कुछ फल फ्रूट्स खा सकते हैं, वो भी भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में आप इसे ग्रहण करें। और चूंकि बच्चे के ऊपर और आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए ख्याल जरूर रखिएगा। इसी के साथ साथ ग्रहण की समयावधि में आपको और विशेष बात का ध्यान यह रखना चाहिए कि घर के अंदर ही रहें, ग्रहण की किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव या अशुभ छाया आपके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़ने पाए, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ग्रहण की समयावधि में यदि आपके घर में भोजन बचा हुआ है, तो आपको तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है, तो ग्रहण की समयावधि में बचे हुए भोजन में तुलसी का पत्ता रखें और उसके बाद ही जाकर उस भोजन को रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि ग्रहण की जो नेगेटिविटी है भोजन में नहीं पड़ेगी, तो वो बहुत अच्छा और शुभ माना जाएगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होगी कि यदि आपके जीवन में ग्रहण का प्रभाव है और सूतक काल का भी समय बहुत प्रभावी रहने वाला है, तो आप जैसे अगर कुंडली में किसी भी प्रकार का अशुभ स्थिति बने रहेगी तो इसका ज्यादा बुरा प्रभाव आपके देखने को मिलेगा। तो इस समय अवधि में आपको जो है भगवान के मंत्रों का उच्चारण हमेशा करते रहना चाहिए, अपने इष्ट देव की पूजा करते रहना चाहिए, या इष्ट देव की पूजा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपने मानसिक पूजा आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि गायत्री मंत्र तो हमने आपको बताया है, आपको ओम का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान का नाम लेते रहें। यदि आपसे कुछ भी नहीं आ रहा है, आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, तो फिर आप भगवान का नाम लेते रहिए, हरि का स्मरण जरूर करते रहिए। तो इससे आपकी कुंडली में भी अगर किसी भी प्रकार का दुर्योग है या किसी भी प्रकार का शुभ प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसमें आपको शुभ स्थिति देखने को मिलेगी, आपको नकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। इसी के साथ ग्रहण शुरू होने से पहले सूतक काल प्रभावी होने पर आपको खाने पीने की चीजों का त्याग जरूर कर देना चाहिए। और मतलब त्याग करने का मतलब है कि खाना पीना नहीं खाना चाहिए, सावधानी आपको रखनी चाहिए। बचे हुए खाने में तुलसी का दल डालकर रखें, इस देवी देवताओं का नाम स्मरण करते रहें। ग्रहण के दौरान अशुभ प्रभाव कम करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करें और ग्रहण खत्म होने पर गंगा जल का अपने पूरे घर में छिड़काव करें और गंगा जल से आपको स्नान जरूर करना चाहिए। तो यह कार्य आपको करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए रहेगा ग्रहण के दौरान कभी भी कोई अशुभ काम या देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें, ग्रहण के दौरान ना भोजन करना चाहिए, ना ही पकाना चाहिए, ना ही कुछ खाना पीना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर से अपने बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान तुलसी समेत अन्य पेड़ पौधे को बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए। उससे पहले ही, यानी ग्रहण से पहले ही आपको तुलसी दल तोड़कर अपने भोजन में रखने की सलाह आपको दी जाती है। इसी के साथ साथ यदि आप कहीं जा रहे हैं घर से बाहर, तो तुलसी का पत्ता अपने पास अपने साथ में लेकर जाएं, तो ये बहुत शुभ माना जाएगा, बेहतर रहेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ग्रहण की समयावधि में संभोग आदि की भी कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आज के दिन तो आपको विशेष सावधानी रखनी ही चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जो कि उचित ना हो, आपको न लगे, उन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। किसी नए कार्य का शुभारंभ भी नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जीवन में विशेष ध्यान रखिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, विशेष सावधानी रखिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सूर्य ग्रहण का सुप्रभाव आपके जीवन में ना पड़े, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय शनिदेव। ओम सूर्याय नमः।